जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके दी व्लॉग कनाडा। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा जी, कैनेडियन इमिग्रेशन के हवाले से हम आप तक डिफरेंट अपडेट्स पहुँचाते रहते हैं। जिस तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से कोई अनाउंसमेंट होती है, आईसीसी की तरफ से कोई अनाउंसमेंट होती है, कोशिश मेरी होती है वो जो भी अपडेट्स हैं वो आसान अल्फाजों में हम आप तक डिलीवर कर सकें। अगर आप वाकई कनाडा की इमिग्रेशन लेने में इंटरेस्ट रखते हैं या हमारी चैनल को फॉलो करते हैं, आपने देखा होगा प्रीवियसली जिस तरीके से गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट्स की हैं और उससे ये आइडिया होता है कि किस तरीके से प्रोग्राम के अंदर चेंजेस हो रही हैं और गवर्नमेंट का क्या इंटरेस्ट है। ठीक है जी। तो इमिग्रेशन के हवाले से जी मैं डिफरेंट वीडियोस में बताता रहता हूँ कि आने वाला जो वक्त है कनाडा की इमिग्रेशन के हवाले से वो काफ़ी चीज़ें टफ होती जा रही हैं, एक आम इंसान की पहुंच से दूर होती जा रही है। जो आज से कोई 5 साल पहले, 10 साल पहले या उससे पहले जो जिस तरीके से एक बड़ी ईजिली लाइक विद मिनिमम एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स आप जो है वो इमिग्रेट कर लेते थे कनाडा में, आज के दौर में वो चीज़ इतनी आसान नहीं है। ठीक है जी। पॉसिबिलिटी अभी भी है। आई एम नॉट सेइंग कि इमिग्रेशन कनाडा की पॉसिबल नहीं है। हमारी कोशिश ये होती है हम बड़े आसान अल्फाजों में आपको जो भी इमिग्रेशन प्रोग्राम्स हैं वो बताएं। बट एक्सप्रेस एंट्री की मिसाल ले लें, फॉर एग्जांपल फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम में इस वक्त आप देख सकते हैं 500 प्लस पे जो है वो जनरल ड्रॉज होते हैं, जो कि नेक्स्ट इम्पॉसिबल एक आम इंसान के लिए, राइट। सो प्रोवेंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स ही ज़्यादातर लोग जो हैं उसकी तरह नॉमिनेट होते हैं, उसकी तरह पीआर लेते हैं। तो अगर आप कनाडा में मौजूद हैं या कनाडा से बाहर हैं, आज की वीडियो में हम एक टेरिटरी कैनेडियन टेरिटरी को डिस्कस करने वाले हैं और उस टेरिटरी का बेसिकली एक अपना प्रोवेंशियल नॉमिनी प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप नॉमिनेशन ले सकते हैं, आगे इवेंचुअली परमानेंट रेजिडेंसी फाइल कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, ये टेरिटरीज़ जो हैं, ये अगर आप इनको प्रोविंस से कंपेयर करें, तो यहाँ की पॉपुलेशन जनरली बहुत कम होती है, ठीक है जी। और ज़्यादातर ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये बड़े कोल्ड एरियाज़ होते हैं, यहाँ पर एक्सट्रीम कोल्ड होती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल नूनावट हो गई एक टेरिटरी आपके पास, इसके साथ-साथ जो है आपके एनडब्ल्यूटीए नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी, इसके साथ-साथ यूकॉन, 3 टेरिटरीज़ मेनली जो हैं कैनेडियन टेरिटरीज़ हैं। तो जी ये 3 टेरिटरीज़ में से 2 टेरिटरीज़ जो हैं जो सिर्फ़ प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स ऑफ़र करती हैं। नूनावट जो है वो कोई पीएनपी में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको जी एक प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम को एक्सप्लेन करने वाला हूँ बड़ा थॉरोली, और बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्राइटेरिया है, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं जी। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर काफ़ी लोग ईज़िली एम्प्लॉयमेंट गेन कर लेते हैं, क्योंकि इन रीजन्स को लोग प्रेफ़र करते हैं यहाँ मूव ना करें, या अगर मूव करें भी तो अपना काम निकाल के अपनी पीआर लेके वापस लाइक बड़ी सिटीज़ के अंदर सेटल डाउन हो जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल टोरंटो, कैलगरी, बीस वैंकूवर, ये सारी जितनी भी सिटीज़ हैं लोग प्रेफ़र करते हैं यहाँ पर मूव बैक हो जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं जी यूकॉन के पीएनपी की, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम की। बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्राइटेरिया, डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, आज हम एक स्ट्रीम को डिस्कस करने वाले हैं। क्राइटेरिया बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है जैसे मैंने पहले बताया, और आइल्स के वाले से रिक्वायरमेंट भी बहुत बढ़िया है जी। प्रोसेसिंग टाइम भी कोई बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है। सो ये सारे फैक्टर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मेक श्योर करें आप इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इसके साथ-साथ मैं अपनी वीडियोज़ में बड़ा क्लियरली बताता रहता हूँ, आई एम नॉट एन रजिस्टर्ड आरसीआईसी कंसल्टेंट, बेस्ड ऑन माय ओन रिसर्च एंड एक्सपीरियंस मैं आप तक ये वीडियो को डिलीवर कर रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड। अच्छा जी, गवर्नमेंट ऑफ यूकॉन की ऑफिशियल वेबसाइट है, और ये जो इमिग्रेशन प्रोग्राम है, जो मेन इमिग्रेशन प्रोग्राम है, उसका नाम है द यूकॉन नॉमिनी प्रोग्राम। ठीक है जी। इसकी 4 स्ट्रीम्स हैं। आज की वीडियो में हम एक स्ट्रीम को डिस्कस करने वाले हैं, क्रिटिकल इम्पैक्ट वर्कर, स्किल्ड वर्कर एक्सप्रेस एंट्री यूकॉन कम्युनिटी प्रोग्राम। आज की वीडियो में आपको स्किल्ड वर्कर के थ्रू थोड़ा सा क्राइटेरिया एक्सप्लेन करूंगा, किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्योंकि ये एक वन ऑफ द मेन स्ट्रीम है। इसके थ्रू काफी लोग जो है वो अप्लाई करते हैं और यूकॉन के अंदर सेटल डाउन होते हैं। वैसे सीन इस तरीके से जी, चारों स्ट्रीम्स ओपन है, बढ़िया चीज है, जो कि क्योंकि इसमें गवर्नमेंट करंटली एप्लीकेशन अप्रूव कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है। सीन थोड़ा सा इस तरीके से कि गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया, यूकॉन गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया बनाया जी, और उसकी उसकी बेसिस के ऊपर जो है वो एप्लीकेशंस को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। ठीक है जी। पहला क्राइटेरिया ये, अगर आपके पास वर्क परमिट है कनाडा में और आपकी एक्सपायरेशन डेट करीब है, तो पहले आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे जो विजिटर वीजा होल्डर है कनाडा में, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। फिर करंट वर्क परमिट होल्डर विद परमिट एक्सपायरिंग विद इन ईयर, तो अगर आपके परमिट 1 साल के अंदर एक्सपायर हो तो फिर आपको तीसरे नंबर पर प्रायोरिटी मिलेगी। चौथे नंबर पर उनको प्रायोरिटी मिलेगी वो लोग जो आउटसाइड ऑफ कनाडा है। ठीक है जी। ऑफ कोर्स मतलब ये प्रायोरिटाइजेशन ये गारंटी नहीं करती कि एप्लीकेशन डिसीजन क्या होगा, ठीक है ना। और बिफोर अ फॉरेन नेशनल लीगल स्टेटस हैज एक्सपायर्ड, अगर आप मतलब लाइक ऑफ कोर्स इसमें ये इस चीज का ये इसमें क्लियरली मेंशन कर रहे हैं कि प्रायोरिटी से हरगिज मुराद ये नहीं है कि आप जो है वो आपका जो लीगल स्टेटस है कनाडा के अंदर वो एक्सपायर्ड हो जाए। ठीक है जी। तो आपने मेक श्योर करना है कि जब आप अप्लाई करें आप लीगल स्टेटस मेंटेन करें, अगर आप कनाडा में हैं इस वक्त।
अच्छा, 12 से 14 हफ्ते जनरली लेते हैं, ठीक है? और इससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, इससे कम भी, डिपेंड करता है क्या वर्कलोड है, ठीक है? अच्छा, मैंने जिस तरीके से बताया, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्किल्ड वर्कर कैटेगरी के हवाले से। ये कोई आप देख सकते हैं 12 से 13 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, मैं थोड़ा-सा इस पे आपको बता देता हूँ। अच्छा, मैं सीन इस तरीके से जो एम्प्लॉयर्स एलिजिबल होते हैं इकोनॉमी प्रोग्राम के थ्रू, वो ऑफ कोर्स पोज़ीशंस को एडवर्टाइज़ करते हैं लोकली एंड नेशनली। और अगर उनको कोई कैनेडियन पीआर या सिटीज़न नहीं मिल रहा होता है, देन ऑफ कोर्स द एम्प्लॉयर मे यूज़ द इकोनॉमी प्रोग्राम टू फिल द पोज़ीशन। तो बहुत सारी वही है, सिंपल सी लॉजिक है पीएनपी के हवाले से कि आपने, अगर किसी ने आपको हायर करना है या आपको नॉमिनेट करना है प्रोविंस से, तो ऑफ कोर्स सबसे पहले एम्प्लॉयर ने जो है वो पोजीशन को फिल करना है। क्योंकि एम्प्लॉय ड्रिवन प्रोग्राम्स होते हैं ज़्यादातर, तो एम्प्लॉयर ने शो ये करना है कि भाई मैंने प्रोग्राम सॉरी जो पोजीशन है उसको लोकली लाइक विद इन यूकॉन और नेशनली विद इन कनाडा जो है उसको एडवर्टाइज किया है, और हमें कोई सिटीजन या पीआर उसके लिए अप्लाई नहीं मिला है जो जो इस पोजीशन की जो रिक्वायरमेंट्स उसको मीट करता है, इसलिए हमें जो है वो नॉमिनी यूकॉन नॉमिनी प्रोग्राम के थ्रू जो है पोजीशन को फिल करना है, ठीक है जी। ऑफ कोर्स इसके साथ-साथ जी एम्प्लॉयर्स के हवाले से जो है वो क्राइटेरिया बिल्कुल अलग है, और ये फुल टाइम परमानेंट पोजीशन टू एन एलिजिबल फॉर अ नेशनल। और इसके साथ-साथ जी जो भी रेलेवेंट फॉर्म्स हैं, मैं उसका भी आपको लिंक अभी दिखा दूँगा सारा किस तरीके से वो फिल करने हैं। आपकी जब एप्लीकेशन नॉमिनेशन अप्रूव हो जाती है, द एम्प्लॉयर सबमिट द कंप्लायंस फी एंड लेटर ऑफ ऑफर टू द इमिग्रेशन रेफ्यूजी सिटीजनशिप कनाडा विद द एम्प्लॉयर पोर्टल, ये वर्क परमिट के हवाले से जी। उसके बाद जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव करता है, once an application is approved, the foreign national becomes a nominee, ठीक है ना? ज़ाहिर है आप नॉमिनी हो जाते हैं क्योंकि आपको नॉमिनेट किया जा रहा है, और अगर आप नॉमिनेट इफ देन अगर आप कनाडा में नहीं है एट द टाइम ऑफ अप्रूवल, देन यू मस्ट कंप्लाई विद द आईआरसीसी वीजा रिक्वायरमेंट फॉर योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस। जो भी रिक्वायरमेंट है आईआरसीसी की वो उसको फॉलो करना है। अगर आप कनाडा में ऑलरेडी हैं ऑन अ टेम्परेरी रेजिडेंट वर्क परमिट with your application is and then your application is approved, then you may continue to work until you, तो जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हुई थी, ऑफ कोर्स जब तक आपका परमिट वैलिड है आप काम कर सकते हैं, एंड देन अगर आपका परमिट इस दौरान पीआर आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस में वर्क परमिट एक्सपायर हो, देन ऑफ कोर्स आप उसको रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये गवर्नमेंट की कुछ और रिक्वायरमेंट्स है, जब ये सारा आपका प्रोसेस अप्रूव हो जाता है और एम्प्लॉयर और नॉमिनी जो है वो ये एक उनका टीपीए करके एक एग्रीमेंट है जिसके गवर्नमेंट ऑफ यूकॉन के साथ उसको साइन करते हैं, और इसके साथ साथ आप जो है वो अपनी नॉमिनेशन जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, आपने 6 महीने के अंदर अपनी एप्लीकेशन आईआरसीसी के साथ सबमिट करनी होती है, पीआरसीसी के पीआर के लिए, सॉरी। और ऑफ कोर्स द नॉमिनी वर्क फॉर द एम्प्लॉयर अंडर टेम्पररी वर्क परमिट with their permanent residency being processed। वही बात है जी, अगर आप जब आपकी पीआर प्रोसेस में आप ऑफ कोर्स टीडब्ल्यूपी जो आपका वर्क परमिट स्टेटस होता है, टेम्पररी वर्क परमिट, उसके थ्रू काम करते रहते हैं। बाकी जो एडिशनल सारी चीज़ें हैं जी, आपने ऑफ कोर्स एडमिसिबिलिटी के हवाले से जो चेक्स होते हैं, सिक्योरिटी, हेल्थ, क्रिमिनलिटी, वो सारी चीज़ें मीट करनी है, और अंदर आपकी जब एप्लीकेशन आईआरसीसी अप्रूव कर देती है ना, ऑफ कोर्स आप पीआर बन जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जी, अगर आपने कनाडा में आप ऑलरेडी मौजूद हैं, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो लीगल स्टेटस है थ्रू आउट द यूके प्रोसेस, वो आपने उसको मेंटेन करना है, ठीक है जी। अगर वो आप उसमें अगर आप ओवरस्टे करते हैं या रिक्वायरमेंट्स को आप मीट नहीं करते हैं, अपना लीगल स्टेटस मेंटेन नहीं करते हैं, तो आपकी एप्लीकेशन डिक्लाइन हो सकती है। ये सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स के हवाले से लिंक है जिसको मैं अर्लियर बता रहा था, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। मीडियन वेज ऑफ कोर्स थ्रू आउट द एप्लीकेशन प्रोसेस द एम्प्लॉयर मस्ट इंश्योर द फॉलोइंग। जो भी मीडियन वेज का जो क्राइटेरिया गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का, गवर्नमेंट ऑफ यूकॉन का, आपने उसको मिनिमम जो है वो एक्सीड करना है या उसको एटलीस्ट मीट करना है, ठीक है जी। ओके, अच्छा, मैं आपको थोड़ा-सा अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से बताता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, ये तो एम्प्लॉयर्स के हवाले से एलिजिबिलिटी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जी कि ये जो ऑक्यूपेशन है, ऑफ कोर्स नॉट सॉरी ऑक्यूपेशन, ये जो फर्म है, इसके थ्रू आपने इसके थ्रू आपने जो है सबसे पहला स्टेप आपने यही करना है कि आपने परमानेंट एम्प्लॉयमेंट फाइंड करनी है विद इन द यूकॉन रीजन। इस प्रोग्राम के थ्रू जो एलिजिबल ऑक्यूपेशंस हैं या एलिजिबल टियर्स हैं, वो नॉक 0123, ठीक है? नॉक 0123, तो ये 0 में आप देख सकते हैं मैनेजमेंट ऑक्यूपेशंस आते हैं। ऑक्यूपेशन 1 टियर में जो है वो यूनिवर्सिटी डिग्री वाले ऑक्यूपेशंस होते हैं, टियर 2 में डिप्लोमा, कॉलेज, इस टाइप की पोजीशंस आ जाती हैं। टियर 3 के अंदर भी लाइक कॉलेज डिप्लोमा, अप्रेंटिसशिप, मोर देन 6 मंथ्स ऑफ ऑन जॉब ट्रेनिंग, इसमें डेंटल असिस्टेंट्स, ये सारी पोजीशंस आ जाती हैं, ठीक है जी? तो ये आप यहाँ टियर 3 तक के ऑक्यूपेशंस एलिजिबल हैं, ठीक है? अच्छा, दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जी कि ये जो क्लास है स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम, ठीक है? अम, इसमें आपके दोनों ऑप्शन हैं। एक तो आपको वर्क परमिट भी मिल सकता है, उसके साथ-साथ आप आगे ज़ाहिर है ऑफ कोर्स पीआर के लिए भी नॉमिनेट हो जाते हैं। तो
इसके प्रोसेसिंग टाइम भी कोई बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, और दूसरा ये है कि जी आप जिस तरीके से आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होती है, आपने कोशिश करनी है जल्द से जल्द पीआर फाइल करें और वहाँ सेटल डाउन हो जाए। ठीक है जी। अच्छा, मैं थोड़ा-सा आपको क्लियरली क्राइटेरिया एक्सप्लेन करने वाला था। ये देखिए एम्प्लॉयर के हवाले से क्राइटेरिया है कि ऑफ कोर्स जो भी एम्प्लॉयर है वो पीआर हो, और ऑफ कोर्स वो यू यूकॉन टेरिटरी के अंदर जो है वो ऑपरेट कर रहा हो फॉर एटलीस्ट 1 ईयर बिफोर दे अप्लाई फॉर दैट प्रोग्राम। ठीक है ना? ऑफ कोर्स जो भी इंडस्ट्री एसोसिएशन है इन यूकॉन फॉर एटलीस्ट 1 ईयर बिफोर, सो इंडस्ट्री की एसोसिएशन की भी रिक्वायरमेंट है। ये मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं जी एक एम्प्लॉयर के हवाले से हैं। तो मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ये क्राइटेरिया बड़ा क्लियरली लिस्टेड है। तो ऑफ कोर्स आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ पर, तो आप क्लियरली मेक श्योर कर सकते हैं कि ये सारा क्राइटेरिया जो एम्प्लॉयर आपका फुलफिल करता है बिफोर एक्चुअली ही और शी और द एम्प्लॉयर अप्लाइज फॉर योर नॉमिनेशन, राइट? अच्छा, आपकी जो फॉरेन वर्कर की जो एलिजिबिलिटी है वो क्लियरली मैंने काफी पॉइंट्स हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं, बट हम थोड़ा सा इसको और डिटेल में देख लेते हैं। हैव एंड मेंटेन अ वैलिड टेम्परेरी रेजिडेंस स्टेटस। अगर आप कनाडा में हैं तो आपने अपना स्टेटस को मेंटेन करना है, ऑफ कोर्स नॉट बी अ रेफ्यूजी क्लेमेंट। ठीक है जी। और आपके पास जो है वो गारंटेड जॉब ऑफर हो दैट मीट्स द इकोनॉमिक डिमांड एंड द अदर क्राइटेरिया फॉर नॉमिनेशन। जो भी रिक्वायरमेंट्स है गवर्नमेंट की उसके क्राइटेरिया को आपने मीट करते हो, आपके से गारंटेड जॉब ऑफर होनी चाहिए। प्रोवाइड प्रूफ ऑफ क्वालिफाइंग वर्क एक्सपीरियंस। अच्छा जी, आप बात कर रहे हैं, हम बात करने वाले हैं स्किल्ड वर्कर की। तो बढ़िया चीज ये है जी कि यू नीड एटलीस्ट 12 मंथ्स ऑफ फुल टाइम रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस ओवर द 10 ईयर पीरियड बिफोर द डेट ऑफ इट। तो बेसिकली 12 महीने का एक्सपीरियंस चाहिए, और पिछले 10 सालों के अंदर। ठीक है। एप्लीकेशन की सॉरी, आपकी जो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट्स, ऑफ कोर्स इंग्लिश की रिक्वायरमेंट्स है, उसको मैं आपको भी बताता हूँ क्या पॉइंट्स हैं। ये एप्लीकेशन हैंडबुक का जो है वो रेफरेंस याद रखिएगा। इसके थ्रू आप जो है रिक्वायरमेंट्स देख सकेंगे। ये एक एडिशनल लिंक है जिसके थ्रू आप जो है मजीद इसको डिटेल में रीड कर सकते हैं इस प्रोग्राम के हवाले से लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स को। अच्छा, बाकी तो आप कोई भी प्रोविंस हो, कोई भी टेरिटरी हो, ऑफ कोर्स जब आप पीएनपी से नॉमिनेट होते हैं देन यू शुड हैव एन इंटेंशन टू, यू मस्ट intend to live in Yukon and apply to the government of Canada for PR within 6 months of starting work। ठीक है जी। तो मैं आपको ये बता रहा था। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स के वास्ते गाइड कर दूं। अगर आपकी टीयर 01 है तो ऑफ कोर्स जो रिक्वायरमेंट्स है CLB 6 है, और फॉरेन नेशनल अप्लाइंग अंडर द यूकॉन एक्सप्रेस एंट्री। सो आई मीन लाइक ये एक्सप्रेस एंट्री के साथ बेंचमार्क लेवल 7 है, इसको हम डिस्कस नहीं करते। अच्छा, दूसरा जी ये है कि अगर आप टीयर 2 और टीयर 3 कैटेगरी है देन आपकी CLB 5 की रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है। और सारे ही ये देख सकते हैं, ये सारे जो है सब ये सारी चीजें जो है एक्सेप्टेबल है फॉर द एज एन इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स। ठीक है जी। तो ये आपके पास सारी चीजें हो गई लैंग्वेज के हवाले से। ये मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया क्राइटेरिया डिटेल के अंदर, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, किन टीयर्स के अंदर ऑक्यूपेशन हो सकते हैं। और ऑफ कोर्स यूकॉन की आप गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाके जो है वो जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं करियर सेक्शन के थ्रू। इंडीड आपके पास एक ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आप यूकॉन में ऑलरेडी हैं, आप डायरेक्टली एम्प्लॉयर्स को अप्रोच कर सकते हैं। कनाडा वाइड भी हैं, आप देख सकते हैं डिफरेंट एम्प्लॉयर्स जो है वो यूकॉन के अंदर है। काफी अच्छी खासा एक बड़ी टेरिटरी है, काफी लोग इसमें रह रहे हैं। तो कोशिश करें इनकी जॉब्स अप्लाई करें, और इसके थ्रू जो है वो आप आगे लाइक आपको जब एम्प्लॉयमेंट परमानेंट एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन मिलता है यहाँ से इस टेरिटरी के थ्रू टीयर 0, 1, 2, 3 के अंदर, देन आप आगे जो है लाइक आप आगे जाके पीआर फाइल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसकी सारी गाइड है, ये सारे रेफरेंसेस जो है आपको लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। मेक श्योर करें आप इसको कम्प्लीटली इस इन्फॉर्मेशन को गो थ्रू करें। जब आपकी सारी एप्लीकेशन रेडी हो जाए, अगर आपने इन पर्सन सबमिट करनी है, सारी डिटेल्स है कहाँ पर एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। इसके साथ-साथ जी 12 से 14 हफ्ते जो है वो एप्लीकेशन का प्रोसेस है। अगर आपको कोई सवाल हो, कोई कंसर्न हो, जस्ट लीव इट इन द कमेंट सेक्शन। इसके साथ-साथ ये यूकॉन का एक कॉन्टैक्ट अस की एक बेसिकली पेज है। आप इनको चाहें तो डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं अगर आपको कोई सवाल हो, कोई कंसर्न है। आई गेस वेल थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये यूकॉन टेरिटरी के हवाले से जो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम है इसकी वीडियो क्लियरली समझ में आई होगी। अगर आपको कोई सवाल हो, कोई कंसर्न है, कोई भी क्वेश्चन हो, जस्ट लीव इट इन द कमेंट सेक्शन फॉर मी। कोशिश मेरी होगी जल्द से जल्द मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँ। मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।